यादव पश्चिम बंगाल में सियासी सरगर्मी चढ़ चुकी है। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। जनसभाओं को संबोधित कर टीएमसी पर बड़े हमले बोल रहे हैं। दरअसल आज प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में कुल 3 जनसभाएं करने पहुंचे और पीएम मोदी ने आज दिन की पहली जनसभा को काठुआ में संबोधित किया। इसके बाद पीएम मोदी ने जंगीपुर का रुख किया और फिर पीएम मोदी दक्षिणी दिनाजपुर पहुंचे। पीएम मोदी ने अपनी जनसभाओं के जरिए टीएमसी की नीति नीयत पर सवाल दागे। पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बदलाव आने वाला है। बीजेपी सरकार यानी महिलाओं की सुरक्षा का पूरा भरोसा। यही टीएमसी की निर्मम सरकार और बीजेपी सरकार के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। बीजेपी के प्रति बंगाल की जनता का प्रेम देखकर टीएमसी पैनिक मोड में आ चुकी है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी जनता से किए अपने सभी वादे पूरे करेगी। कि बीजेपी आएगी तो ये योजना बंद हो जाएगी, वो योजना बंद हो जाएगी। सच तो ये है कि बीजेपी कुछ बंद नहीं करेगी। बीजेपी सिर्फ करप्शन की दुकान बंद करेगी, जिससे टीएमसी की लूट बंद होगी। पीएम मोदी ने टीएमसी पर घुसपैठियों की मदद के आरोप भी लगा दिए। पीएम मोदी ने जंगीपुर की जनसभा में कहा कि टीएमसी ने पश्चिम बंगाल को कई दशक पीछे धकेला। आज हर राज्य तेजी से विकास कर रहा है। हर राज्य अपनी जीडीपी और इकोनॉमी को तेजी से बढ़ाने में लगा है, तो वहीं देश की जीडीपी में बंगाल की हिस्सेदारी तेजी से गिर रही है। बंगाल की सरकार पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा टीएमसी के 15 साल के राज ने बंगाल के हर नागरिक, हर परिवार को सिर्फ और सिर्फ भय दिया। यह चुनाव इसी भय को मिटाने का चुनाव है। मोदी की गारंटी टीएमसी की निर्मम सरकार के भय राज को, भय को हटा करके भरोसे में बदलने की है। और ये गारंटी पूरी कैसे होगी, इसका पूरा खाका बीजेपी के घोषणा पत्र में है। बीजेपी भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर व्हाइट पेपर जारी करेगी, ताकि टीएमसी के हर गुंडे, हर सिंडिकेट, हर भ्रष्ट विधायक मंत्री, इन सभी का कानूनी रूप से पूरा हिसाब किया जा सके। दुनिया के विकसित से विकसित देश, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो भी घुसपैठियों को चुन चुन करके बाहर निकाल रहे हैं। भारत तो अभी विकसित होने के रास्ते में है। आज बीजेपी सरकार वर्तमान के 33 लाख से अधिक परिवारों को मुफ्त चावल दे रही है। इस पर देश करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। लेकिन अगर किसी घुसपैठिए को फर्जी राशन कार्ड बनाकर दिया जाए तो वो आपके हक के चावल लूटता है, लूटेगा। वर्तमान के 3 लाख से अधिक छोटे किसानों को बीजेपी सरकार पीएम सम्मान निधि के तहत पैसा भेजती है। अभी तक वर्तमान के किसानों के खाते में 800 करोड़ रुपए से अधिक जमा हो चुके हैं। अगर कोई घुसपैठिया फर्जी आधार कार्ड बनाता है तो वो किसान के हक का पैसा भी लूट लेगा। इसलिए आपको बहुत सतर्क रहना है। अब टीएमसी को हरगिज मौका नहीं देना है। हमारा बंगाल का सामर्थ्य हमेशा 10 कदम आगे चलने वाला रहा है। लेकिन टीएमसी के 15 वर्षों ने राज्य को कई दशक पीछे धकेल दिया है। आज देश के ज्यादातर राज्य तेज गति से विकास कर रहे हैं। हर राज्य अपनी जीडीपी को, अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में लगा है। लेकिन देश की जीडीपी में बंगाल की हिस्सेदारी तेजी से गिर रही है। बंगाल के ऊपर
8 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो गया है। 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमने गरीबी से बाहर निकाला है, क्योंकि लोगों की आमदनी बढ़ी है, लेकिन बंगाल में लोगों की कमाई देश के औसत से काफी पीछे चली गई है।